ध्यान से सुनना, बाद में फोटो भेजूंगा, लिख लेना। बेटा चेन रूल थोड़ा सा है तुम्हारे कोर्स में, इतना सही है बस। अब मैं आपको अलग अलग टाइप बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। बेसिक्स, चेन रूल क्या चीज है। जैसे फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। यही छोड़ देते हो आप। अब एक आदत डालो आप, चेन रूल की आदत। चेन रूल का कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। वो प्रोसेस जो मैं बताऊंगा वो याद रखो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स। फिर अब आप साइन छुपाएंगे। अब आपको क्या दिख रहा है, एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना है मल्टीप्लाई में। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो उससे हमें हमारे आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर तो cos x ही आया। लेकिन ये पहले का आंसर cos x है, ठीक है। दूसरे में फर्क पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है sin 3x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3x। अब आप साइन छुपाओ, क्या आपको क्या दिख रहा है, 3x। 3x का होगा 3, क्योंकि x का तो 1 हो जाता है ना, 3 into 1 आंसर क्या हुआ, 3। अब फर्क पड़ा ना आंसर में, तो आंसर क्या आया, 3 cos 3x। जो चेन रूल नहीं लगाता वो सिर्फ इतना ही लिख देता। अब आदत डालेंगे, साइन छुपा के एंगल का भी करना है जी, 3x का 3 भी करना है, तो ये आंसर आएगा इसका, 3 cos 3x। फिर जो आपको अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन कराया था, अब आप वो भी कर पाएंगे। साइन एक्स स्क्वायर कराया था फर्स्ट प्रिंसिपल से, डायरेक्ट करके चेक कर सकते हो कि कैसे आया वो आंसर। डायरेक्ट करते हैं, पहले साइन का करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। एंगल ऐसे ही लिखना होता है, देखो जब साइन 3x का करा तो cos 3x ही लिख दिया था ना। फिर साइन छुपा के करा था 3x का 3, ऐसे साइन एक्स स्क्वायर का cos x स्क्वायर होगा। फिर अब आप साइन छुपाएंगे, आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। आप देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का यही आंसर आया था, 2x cos x स्क्वायर। तो इससे हम एक लाइन में चेक कर सकते हैं कि वहां सही आया गलत आया। साइन का कॉस, साइन छुपाया एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। अगला, ये एक कैटेगरी है, ये कैटेगरी खत्म। अगली कैटेगरी देखो। अगला, ये 3 कैटेगरी बता रहा हूं मैं आपको, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। आप लिख लेना ऊपर। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या करते हो, 3x स्क्वायर। पावर बाहर, पावर एक कम, यही करते हो। अब एक आदत डालोगे, पावर छुपाओगे, क्या दिख रहा है, एक्स। पावर छुपाएंगे, क्या दिख रहा है, एक्स। एक्स का भी करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। लेकिन अगर साइन क्यूब होता, यहाँ तो एक्स क्यूब था, पहले पावर बाहर, पावर एक कम, तो साइन क्यूब का कॉस क्यूब नहीं होगा, पहले पावर का होता है डिफरेंशिएशन। पहले पावर बाहर आती है, जैसे एक्स क्यूब में क्या किया, 3 बाहर 2, ऐसे इसमें भी 3 बाहर आएगा और पावर क्या हो जाएगी, 2। साइन का साइन ही रखेंगे आप, ठीक है। पावर, इसे एक्स क्यूब समझे तो 3x स्क्वायर होगा। साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। बस फिर पावर छुपाएंगे, अब आप ध्यान बोर्ड की तरफ। पावर छुपाएंगे, क्या दिख रहा है, साइन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस। अब आप साइन छुपाएंगे, अब आपको क्या दिख रहा है, एक्स। एक्स का क्या होगा, 1। इसलिए चेन रूल कहते हैं, हर फंक्शन का करना है। तो साइन क्यूब का क्या हुआ, 3 साइन स्क्वायर। फिर 3 छुपाया, साइन एक्स का कॉस एक्स। फिर साइन छुपाया, एक्स का क्या हुआ, 1। इसका बताओ, साइन स्क्वायर एक्स का बताओ। साइन स्क्वायर एक्स, ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से किया ना। बताओ, पहले पावर का होगा, पहले क्या होगा, 2 साइन एक्स। फिर 2 छुपाया, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। फिर साइन छुपाया, एक्स का 1। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला लगा दो, नहीं ऐसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दिया करो। बात समझ आई। इसी की कैटेगरी ये है 7। पहले पावर का होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, क्या करेंगे, पहले पावर बाहर आएगा और पावर एक कम हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, है ना। फिर एन छुपाओगे, अब आपको क्या दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी, उसका करेंगे। ए एक्स का क्या होता है, ए। बी का क्या होता है, 0। ए एक्स का ए और बी का क्या होता है, 0। तो ये आंसर आ गया। तो एन इंटू ए, एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब रूट एक्स का, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट। फिर रूट छुपाएंगे, क्या दिख रहा है अंदर, एक्स। एक्स का करेंगे, एक्स का क्या हुआ, 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर तो 1/2 रूट एक्स ही रहा। अब रूट 10, पहले रूट का करना होता है। रूट का क्या होता है, 1/2 रूट। तो रूट 10 का क्या होगा, 1/2 रूट 10x। रूट का 1/2 रूट 10x। फिर रूट छुपाएंगे, 10 दिख रहा है, 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर। फिर 10 छुपाएंगे, x दिख रहा है, x का 1। यही आंसर आया था ना बचपन से, समझ में आया? ये है चेन रूल आपके कोर्स में। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ ax प्लस बी है, साथ में cx प्लस डी की पावर m है, दो टर्म मल्टीप्लाई में, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा और साथ में ये वाला रूल भी, यानी चेन रूल भी लगता रहेगा। तो प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट एज इट इज रखोगे, सेकंड का करोगे, सेकंड का ऐसे करोगे, वही पावर बाहर, पावर एक कम, m और m माइनस 1।
फिर n छुपा के सी एक्स का सी आएगा। पहले वाले को ऐसे रखोगे, दूसरे को करोगे प्लस, अब दूसरे वाले को ऐसे रखना, पहले को ऐसे करना जैसे करा है। तो दो टर्म अगर मल्टीप्लाई में आए तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिवाइड में आए तो क्या लगेगा, क्वोशंट रूल। और चेन रूल का ये प्रोसेस है, वो याद रखना। ठीक है, चलो पॉज कर दे बेटा।